बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड एमजेड और इसके बाद शेप। आज हम पढ़ेंगे शेप कि MS वर्ड में MS ऑफिस में शेप की क्या रूल है। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप सामने आ जाएंगी। सपोज मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब देख यहाँ पे एक बेहतरीन शेप शक्ल में यहाँ पे आ गया और इसके साथ इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टी भी ओपन हो गई। जिस तरह आप इसको मुख्तलिफ कलर भी दे सकते हो, जो भी शेप जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वही स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो एक शेप के ऊपर। आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। अगर ये पसंद ना हो तो आप दूसरा शेप भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे ये देख आप शेप फिल, यहाँ से आप इसको मुख्तलिफ कलर भी आप दे सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद हो वही कलर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप इसके लिए पिक्चर भी ला सकते हो। लाइक अगर कोई सीवी बनाता है, सीवी के लिए पहले वो डिज़ाइनिंग करता है, डिज़ाइनिंग के बाद उसके लिए वहाँ पे पिक्चर अपलोड करता है। आप अगर पिक्चर अपलोड करना चाहते हो तो आप पिक्चर भी आसानी से अपलोड कर सकते हो। लाइक मैं इस तरह क्लिक करता हूँ, अब देख इसमें पिक्चर आएगी। यहाँ से आप उसको ग्रेडियंट्स भी आप कर सकते हो, टेक्सचर भी आप इसको दे सकते हो, पैटर्न भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे शेप आउटलाइन भी आता है। शेप आउटलाइन में आप इसके आउटलाइन को आप कलर भी दे सकते हो कि किस तरह जो भी कलर आपको पसंद हो वही कलर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बॉर्डर के लिए आप वही कलर आप दे सकते हो। यहाँ से आप इसके बॉर्डर को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जितना भी बॉर्डर आप बड़ा कर सकते हो, जितना भी आप इसको छोटा कर सकते हो वही भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी पोजीशन पे डैश से भी आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप डैश के जरिए बॉर्डर सेलेक्ट करते हो और फिर इसको आप कलर भी देते हो तो आप इसको कलर भी दे सकते हो। यहाँ से आप चेंज शेप, आप शेप को चेंज कर सकते हो। लाइक आप इसी फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो। अगर ये फॉर्मेट या ये डिज़ाइन आपको पसंद ना हो तो आप इस तरह डिज़ाइन पर भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर की शेप को आप चेंज कर सकते हो। इसी पोजीशन से जो कि सपोज मैं वापस बैक चला गया, यहाँ पे शेडो इफेक्ट आप इस पर मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देख बहुत ज़्यादा इफेक्ट है जिसमें शेडो भी है, शेडो की भी इफेक्ट है। जो भी इफेक्ट जो स्टाइल आपको पसंद हो वही आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैं इस पर ये वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस पिक्चर के साथ साथ इसके शेडो भी आ गया। तो अगर आप शेडो अप्लाई करना चाहते हो आप शेडो पर भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसी पोजीशन पे आप देखिए 3D इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो पिक्चर के ऊपर। सपोज मैं ये वाला इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, अब देख ये 3D इफेक्ट भी पिक्चर की ऊपर आ गया। तो आज की जो लेसन था वो किस चीज़ में था कि हम किस तरह शेप अप्लाई कर लेंगे और शेप की किस तरह हम इसकी प्रॉपर्टी को ओपन कर लेंगे। तो अब देखिए आप लोगों ने शेप पढ़ा है, शेप को हम किस तरह मतलब एक शेप को कलर देंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी किस तरह अप्लाई कर लेंगे, शेडो इफेक्ट इस पर किस तरह लगाएंगे। तो ये कंप्लीट इस लेसन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपका जो भी राय हो, जो भी हो, सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वस्सलाम।